हेलो गाइस, वेलकम। मैं ऋषिकेश और गाइस ये हमारी यूट्यूब की एक नई सीरीज है जो हमने पॉलिटी के लिए डिस्कस कर रहे हैं हम बेसिकली। और इसमें हम जो डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी को, हम ये बता देता हूँ इसकी रूपरेखा कि किस तरीके से हम जो है वो इसमें पॉलिटी को डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर कहे जाए तो यही एक सही तरीका होता है कि किसी टॉपिक को आपने एक्सप्लेन किया और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, उनको आप करा दीजिए तो वो आपको समझ में आता है, ठीक है। लेकिन हमारे टाइम को देखते हुए हम इसको नहीं करा पा रहे हैं, तो हमारे पास हमने एक नया मेथड ये निकाला है कि हम आपको एमसीक्यूज देंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, और उस एमसीक्यूज को करने का आपको टाइम भी देंगे, आपको सोचने का टाइम देंगे, आप अपना आंसर सोचिए। देन उसके बाद में भैया मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, उससे आसपास इर्द गिर्द की जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको कलेक्ट करके उस एक्सप्लेनेशन में मैं दे दूंगा, ठीक है। सो ये मेरी तरफ से एफर्ट्स रहेंगे। इसको 7 से 8 दिन के अंदर मैं पॉलिटी खत्म करने के लिए एक सीरीज बना रहा हूं मैं, ठीक है। सो इसमें ज्यादा टाइम जाया नहीं करेंगे हम, जो हमारे इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करने वाले हैं। और होपफुली इसको जो है मैं आज कितना 22 तारीख से इसको मैं 30 और 31 अगस्त तक 31 अगस्त तक मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले, ठीक है। सो बाकी के हम आपको बाकी के और भी टॉपिक हैं उनको आगे जाके डिस्कस करेंगे अगर हमारे पास टाइम बचा तो। अभी के टॉपिक देख लेते हैं 5-6 क्लासों के अंदर अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं। तो भैया देखो, हमारा संविधान का विकास कैसे हुआ, ठीक है। मतलब हमारा संविधान हमने बनाया, लेकिन उससे पहले भी संवैधानिक जो है वो प्रक्रिया चालू हो चुकी थी। तो भैया वो अंग्रेजों ने स्टार्ट किया था, कब उसकी नींव रखी थी, कौन से चार्टर एक्ट पास हुए, कौन से इंडियन काउंसिल एक्ट पास हुए, उनमें क्या प्रोविजंस थे, इसको एमसीक्यूज के साथ डिस्कस करेंगे। फिर भैया और उसमें जो है भैया हम फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भाई साहब हमने किस तरीके से अपना कॉन्स्टिट्यूशन में आजाद होने के बाद हमने कैसे फ्रेम किया, अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी भैया परंपरागत चीजों के हिसाब से, अपनी अनुकूल परिस्थिति के हिसाब से हमने अपना संविधान का निर्माण किया, उसमें हम बात करेंगे। फिर भैया हमने प्रस्तावना, फिर प्रस्तावना को अगर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा हमारे संविधान के जो निर्माता थे वो क्या सोचते थे, तो वो उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। फिर भैया लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड द गवर्नमेंट, ठीक है, सिटीजनशिप, इसके बारे में बात करेंगे। फिर भैया आपके अधिकार, मौलिक अधिकार और आपके कर्तव्यों के बीच में भैया तालमेल बिठाएंगे एमसीक्यूज के जरिए से। और ये फिर हम करेंगे भैया जो सरकार को पॉलिसी बनाते समय अपने दिमाग में कुछ निर्देश रखने हैं, कुछ डायरेक्टिव्स रखनी है, उनके बारे में बात करेंगे। फिर भैया अपने यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, मतलब पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, इन तीनों के बारे में हम चर्चा करेंगे बारी बारी से। तो इसके क्वेश्चंस जो हैं वो एक एक क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, सारे मिक्स क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। मैं आपको टाइम दूंगा क्वेश्चंस के, आपका आंसर्स क्या हो सकता है, सही आंसर मैं बताऊंगा और उसको एक्सप्लेन भी करूंगा। तो उससे आसपास की जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप एक जगह मिल जाएगी। इस तरीके से हम इंपोर्टेंट टॉपिक्स के जो एमसीक्यूज हैं वो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अभी आप एग्जाम्पल के तौर पर अभी देख लोगे आप नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, ठीक है। तो शुरू करें गाइस। ऑफ कोर्स, हाँ चलिए। सो भैया पहला क्वेश्चन आया है आपके सामने, ठीक है, वो ये है कि भाई ये बताना कि फेडरल स्ट्रक्चर फॉर द इंडिया वाज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाय विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट। तो आपको बताना है कि भैया जो फेडरल स्ट्रक्चर के लिए पहली बार जो है किस एक्ट में बात की गई थी। अरे अंग्रेजों ने भी तो भैया अपने जरूरत के हिसाब से अपने लॉ पास किए थे। तो भैया जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, 1919, 1935, 1947, किस अधिनियम के अंदर भैया उन्होंने फेडरल स्ट्रक्चर की बात की थी। अच्छा, फेडरल स्ट्रक्चर अपने आप में क्या होता है, आंसर सोचिए जब तक मैं बता रहा हूं, अगर किसी को नहीं पता है तो। फेडरल का मतलब होता है कि डिवीजन ऑफ पावर, ओके, डिवीजन ऑफ पावर। अब भैया डिवीजन ऑफ पावर, भैया देखो पावर कोई बांटना नहीं चाहता है हिंदुस्तान में नहीं, बहुत सभी जगह पे कोई अपनी शक्ति को बंटवारा जो है नहीं चाहता, चाहते हैं कि सब एक जगह एक्यूमुलेट रहे, लेकिन नहीं। सो ये फेडरल स्ट्रक्चर मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, आप कितने नीचे लेवल पे या फिर वर्टिकली और हॉरिजेंटली आप चीजों को, पावर्स को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दें, उसके बारे में फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है। सो जैसे कि अभी देखा हमने यहाँ पे 3 लेवल पे गवर्नमेंट है, सेंटर, स्टेट एंड लोकल बॉडीज। तो ये 3 हमारे जो है भैया टायर गवर्नमेंट है, वहां पे हम जो है वो ये पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है हमारे संविधान के अकॉर्डिंग। तो आपको बताना है ये बात पहली बार किस अधिनियम के अंदर की गई थी। सोचिए, आपने सोच लिया, आंसर लगा लिया। चलिए आंसर देख लेते हैं भैया, इसका आंसर है कौन सा, 1935। 1935 के एक्ट के अंदर पहली बार बात की गई थी। चलिए देखते हैं। तो भैया 1935 का जो एक्ट पास किया था अंग्रेजों ने,
उसके अंदर कुछ मेन बातें थी। उसमें से भैया एक था फेडरल स्ट्रक्चर की बात की थी उन्होंने, एक भैया उन्होंने बात की थी किसी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की, राज्यों को भैया स्वायत्तता देने के लिए, ऑटोनॉमी देने के लिए बात की थी। फिर भैया सेफगार्डिंग द माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी अल्पसंख्यकों के लिए बात की थी। ये एक लोचा फैला के, एक रायता फैला के, क्या सेपरेट इलेक्टोरेट वाला, कि हमसे अलग से भैया माइनॉरिटी के लिए चुनाव व्यवस्था कर देंगे, हम देश में बंटवारा कर देंगे, आप इसको खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेना। ये 1935 के एक्ट के अंदर यही बात है, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट वाले माइनॉरिटी के बाद पहली बात जो कब बात हुई थी 1909 के एक्ट में, ठीक है। लेकिन फिर उसने फर्दर उन्होंने एक्सटेंड किया इसको, ठीक। अब फेडरल प्रोविजन जो है भैया इंटरनेट यूनाइट प्रिंसली स्टेट्स एंड द ब्रिटिश इंडिया एट द सेंटर। जब उनका मकसद था अंग्रेजों का वो ये था कि किस तरीके से जो स्टेट्स हैं उनको यूनाइट करके रखा जा सकता है, क्योंकि उनको कुछ पावर दे दी जाए तभी यूनाइट करके रखा जा सकता है, अदरवाइज नहीं। ये इस सोच के लेके हुए उन्होंने फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो पास किया था। लेकिन भैया उसमें कुछ प्रिंसली स्टेट्स ने कुछ लोचा फैलाया और उस वजह से उन्होंने बोला कि हमारी आजादी वगैरह छिन जाएगी, तो भैया इसको जो है वो अमान्य कर दिया गया। फिर इसमें बाद में जाके उसको मान लिया गया, लेकिन बात हुई फिर उसको अमान्य किया गया, ठीक है। ये दोनों बात आपकी इंफॉर्मेशन याद रखनी है। और 1935 के एक्ट में और क्या क्या बात की गई ये भी आपको ये पॉइंट याद रखना है। अब हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन द फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो आपको बताना है भैया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, फ्रेमिंग करने पर सबसे बड़ा जो भैया योगदान है, इन्फ्लुएंस है, पार्टिसिपेशन है, वो किस संविधान का है या फिर किस एक्ट का है, ठीक है। आप समझे क्वेश्चन, तो बताइए भैया मोस्ट इन्फ्लुएंस है अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो किस संविधान से है या फिर किस एक्ट से है। आपने आई होप सोच लिया होगा। अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। सो भैया कौन सा है आंसर? आंसर इज सेकंड। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, अगेन आंसर सेकंड नहीं, सेकंड का आंसर है फोर्थ, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 35 1935 का एक्ट। हमारा भैया जो संविधान बना था 70% जो प्रोविजंस थे उन्होंने 1935 के एक्ट के जो है भैया वो रखे थे हमने 1935 के एक्ट के, ठीक है। सो हमारा मोस्ट इन्फ्लुएंस है भैया वो कहां से? 1935 से। फिर भैया हमने और भी देश के संविधान से उन्होंने वहां से भी चीजें उठाई अपने अनुकूल, ठीक है, हमारी परिस्थितियों के हिसाब से। तो भैया उसमें एक बात कीजिए, देखिए जैसे बात की जाए 1935 में, तो भैया फेडरल स्कीम्स हैं, गवर्नर की ऑफिस है, जुडिशरी की भैया फेडरल जुडिशल सिस्टम है, इमरजेंसी पावर्स हैं, ये सब भैया हमने कहां से लिया? 1935 के एक्ट से। एंड ब्रिटिश प्रैक्टिसेस भैया हमने कौन सी ली? सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है, लॉ मेकिंग प्रोसीजर जो भैया, रूल ऑफ लॉ, एंड ऑफ कोर्स पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ठीक है। जो संसदीय व्यवस्था है वो भी हमने भैया कहां से ली? इंग्लैंड से, ठीक है। यूएस से हमने कुछ लिया? यूएस से भैया इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, न्यायिक पुनरावलोकन, मौलिक अधिकार। फिर भैया किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको हटाया जाता है, ठीक है, उनको रिमूवल प्रोसेस, वो भी हमने अमेरिका से लिया। फिर आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से भैया वो भी लिया, डीपीएसपी लिया हमने, प्रेसिडेंस इलेक्शन का भैया मेथड लिया, और नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा भैया बाय द प्रेसिडेंट, ये भी मेथड हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। सो भैया ये बहुत से अलग अलग सोर्सेज से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को भैया बनाया है, लिया है हमने चीजें, और अपने हिसाब से चीजें और भी जो ऐड की हैं, ठीक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ गया कि हमारे भैया इन्फ्लुएंस है वो सबसे ज्यादा हमारा देश का संविधान तो 1935 के एक्ट से। 1935 के एक्ट जो है भैया उसमें क्वेश्चंस आते रहेंगे, आपको और बताते जाएंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज। तो भैया हमारे जो भारत का संविधान है वो इंडिया को किस तरीके से क्या डिस्क्राइब करता है? कि भैया इंडिया जो है वो एक फेडरेशन है ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, दूसरा है भैया यूनियन ऑफ स्टेट्स है, देन भैया देन ही भैया भारतवर्ष लिखा हुआ है या फिर फेडरल नेशन है। आप बताइए भैया, सोचिए क्या है इंडिया, किस तरीके से डिस्क्राइब किया है कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को? ओके, सो आंसर है भैया यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो हमारा जो देश है भैया वो यूनियन है स्टेट्स को मिला के, ठीक है। ओके, सो भैया कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करता है कि इंडिया जो है भैया एक सोवरेन है, ओके, डोमिनियन नहीं है, सोशलिस्ट है, ओके, कैपिटलिस्ट नहीं है, सेकुलर है, रिलीजियस नहीं है, ओके, डेमोक्रेटिक है, डिक्टेटर नहीं है, रिपब्लिक है, मोनार्क नहीं है, ओके। सो हमारा करेक्टर ऐसा है, दूसरा नहीं है, वो सारे के सारे वर्ड अपोजिट वर्ड बोल दिए मैंने,
ओके, और भैया हमारे देश के लोगों को क्या मिले, न्याय मिले, समानता हो लोगों के अंदर, लोगों के बीच में, और लोगों को आजादी हो, और एंडिवर टू प्रमोट द फ्रेटर्निटी अमॉन्ग देम, और भैया उनके बीच में भैया भाईचारा हो, जातिवाद से ऊपर उठ के देखें, जातिवाद धर्म समुदाय से ऊपर हट के सोचें। सो भैया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया को इस तरह का कैरेक्टर जो है वो डिस्क्राइब करता है। तो चलिए अब न है हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओरिजिनेटेड इन, तो आपको बताना है भैया न्यायिक समीक्षा। भैया देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि 3 जो है भैया वो स्तंभ है, ठीक है, 3 स्तंभ कौन से हैं? सो भैया पहला है लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, एंड तीसरा है भैया जुडिशरी। ओके, भैया लेजिस्लेचर को बोलते हैं विधायिका हिंदी में, एंड ये जो है उसको बोलते हैं कार्यपालिका, एंड ये है भैया न्यायपालिका। तो यही भैया भैया जो है वो मिलजुल के काम करते हैं, मतलब देश के लिए काम करते हैं। सो भैया ये बनाते हैं क्या, लॉ, और ये उसको क्या करते हैं भैया, इंप्लीमेंट करते हैं, एंड ये भैया उसको क्या करते हैं, उसकी समीक्षा करते हैं। ओके, जुडिशियल रिव्यू लेते हैं उस पर, और ये देखते हैं कि भैया ये दोनों बॉडी जो है वो अच्छे से काम कर रही हैं कि नहीं कर रही, और ये जो लॉ बनाया है ये हमारा जो कंसिस्टेंस है कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशन के साथ या नहीं है, ठीक है। अगर ये तो नहीं है कि ये जो लॉ बनाया है उन्होंने वो कॉन्स्टिट्यूशन की जो है बातें कहीं उससे अलग ही कहीं जा रहा है, ऐसा होने से भैया कौन प्रोटेक्ट करेगा, जुडिशरी। तो भैया जिसको लॉ को और इसके अमेंडमेंट को जो बनाया है उसको ये देखना कि ये भैया इसकी कंसिस्टेंसी है कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में, इसको कौन देखता है, जुडिशरी, न्यायपालिका। तो न्यायपालिका इसके काम को देखती है, तो इसी को बोलते हैं भैया जुडिशियल रिव्यू, इसको रिव्यू करना, ठीक है। बहुत सारे एक्ट जो है भैया लेजिस्लेचर बनाते हैं, हमारे पढ़े लिखे समझदार समाज से उठने वाले लोग, नेता जाके लॉ बनाते हैं, और लॉ बना के भैया उनसे कभी धोखे से गलती हो जाती है, वैसे नहीं होती, वो सब समझदार है। तो भैया जुडिशियल रिव्यू उस पर भैया फिर हमारा सुप्रीम कोर्ट वो है देता है, ठीक है। सो आपको बताना है भैया जो यही चीज है हमने किस देश के संविधान से ली है, ठीक है। ओके, सो भैया आप अपना आंसर सोचिए, मैं बताता हूं, ठीक है। सो आंसर भैया 4th, यूएस के भैया कॉन्स्टिट्यूशन ने हमने ये लिया है, बाई पॉसिबल इनवैलिडेशन ऑफ ए लॉ बाय द जुडिशरी। कब, जब लॉ बनाया है एग्जीक्यूटिव ने, विधायिका ने, अब वो लॉ जो है भैया वो संवैधानिक प्रावधानों से, वैल्यूज से भैया वो नहीं मैच खाता, और वो कोई अलग रन में जा रहा है, वो रन की बात कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, ये वन में जा रहा है, तो भैया उस पर जुडिशियल रिव्यू लेके उसको इनवैलिड कर देगा अपना कौन, जुडिशरी, ठीक है। सो यही चीज हमने कहां से ली है, इंडियन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, सो भैया और कौन सी चीजें ली हैं, जैसे कि फेडरल एंड स्टेट कोर्ट, ये सारी चीजें हैं, ये तो ली हैं। और अमेरिकन जैसे जुडिशियल रिव्यू ये कहता है कि प्रेफर प्राइमरली टू एजुकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ स्टैट्यूट्स स्पेशली बाय द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ऑफ यूएस। वही चीज जो मैंने आपको बताई थी कि जब कोई लॉ बन की बात करता है और कॉन्स्टिट्यूशन रन की बात करता है तो जुडिशरी आएगी और वो बताएगी कि भैया मैं जो हूँ गार्जियन हूँ कॉन्स्टिट्यूशन का, तो भैया तुम्हारा जो ये है नल एंड वॉइड है, जो भी लॉ बनाया है तुमने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने बोला है कि भैया बताना है आपको को प्रिवेंशन डिटेंशन क्या होता है। डिटेंशन कई प्रकार के होते हैं लेकिन प्रिवेंटिव कौन सा होता है उसको बताना है, ठीक है। आपको बताइए भैया इसमें से ऑप्शंस में से कौन सा है। ओके, ठीक है। सो भैया एक जो प्रिवेंशन होता है वो डिटेंशन, वो डिटेंशन विदाउट इंटरोगेशन, ठीक है। आपने कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं किया है, ठीक है, और पूछताछ नहीं की, कोई वारंट भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको डिटेन करके रखा है, पकड़ के जेल में रखा जा रहा है, क्योंकि ये खतरा है कि कल आपको समाज के लिए जो है वो परेशानी खड़ा कर सकते हो, परेशानी और प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हो, और वो है दुखदाई हो सकते हो। तो भैया सरकार क्या करेगी, सरकार ये जो भी लॉ अथॉरिटी है वो आपको बंद करके रखेगी, नजर बंद करके रखेगी, ठीक है, क्योंकि आप समाज के लिए क्या थ्रेट हो सकते हो, इसको आपको इन प्रेजेंट करके रखा जाएगा। तो यही बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। कुछ चीजों को प्रिवेंट करने के लिए आपको डिटेन करके रखा जा रहा है,
कोई क्रिमिनल नहीं किया, कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं है, कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं किया, लेकिन उनको डर है कि आप कल को कर सकते हो। ठीक। सो भैया क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भैया आपको बताना है कि जो संविधान सभा को बनाया गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया को बनाया गया था, तो किस अधिनियम या किस जो भैया प्रोविजन के थ्रू उसको बनाया गया था। ठीक है, बताइए गाइस। सो भैया राइट आंसर है वो है कैबिनेट मिशन प्लान। तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया था, 86 में, सॉरी 46 में। तो भैया उस अधिनियम के तहत एक प्लान के तहत सॉरी संविधान सभा को बनाया गया था। बोला गया था कि भैया ये संविधान सभा होगी, इस तरीके से आप चीजों को बना सकते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, राज्यों से आएंगे, उसके हिसाब से आप बना सकते। तो इंडिया और बांग्लादेश और पाकिस्तान जो भी रीजन्स थे वो सब के सब उसके अंदर थे। ठीक है, उस संविधान सभा के अंदर। ठीक है, कब आया था? कैबिनेट मिशन 1946 में, उसी के अकॉर्डिंग संविधान सभा को बनाया गया था। और जो लोग थे उस संविधान के मेंबर्स थे वो उनको इलेक्टेड किया गया था, लेकिन इनडायरेक्टली। ठीक है, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव्स थी, ठीक है, जो विधानसभाएं थी इस राज्य के स्तरों पे, उनसे चुने हुए मेंबर थे वो। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कि फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री द प्रोविजन ऑफ ए फेडरेशन वाज बोरोड व्हाइल फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 1935 के एक्ट में बात की गई थी, लेकिन जब हम बना रहे थे संविधान को संविधान सभा के द्वारा, तो आपको बताना है कि जो फेडरेशन की बात है वो हमने किस देश के संविधान से लिया था इस प्रोविजन को। ठीक है, बताइए आप। फेडरेशन आपको बताइए, डिवीजन ऑफ पावर मैं अभी बता चुका हूं आपको। बताइए कौन से हमने देश के संविधान से लिया है इसको। ओके, सो भैया वो कहां से लिया हमने? कनाडा से। ठीक है, कनाडा एक वास्ट कंट्री है, बड़ी कंट्री है, तो वहीं से हमने ये इसको, और भी कंट्री है लेकिन इसका जो है क्वाजी जुडिशियल स्ट्रक्चर है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वही हमने लिया है। क्वाजी फेडरल का क्या मतलब है? सॉरी, क्वाजी जुडिशियल नहीं, क्वाजी फेडरल। क्वाजी फेडरल का मतलब ये है भैया कि जो सेंटर है वो स्ट्रांग होता है, उसके साथ में स्टेट गवर्नमेंट भी होते हैं, लेकिन स्ट्रांग कौन होता है? सेंटर। और रेसिडुअल पावर है, जो बची हुई पावर है, ठीक है, जो कि हमारे संविधान के अंदर मेंशन नहीं है, वो किसके पास होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब पार्लियामेंट के पास में। ठीक। सो ये जो इस तरह का जो प्रोविजन है वो हमने कहां से लिया भैया? कनाडा की सरकार से। 1935 के एक्ट में बात की गई थी, पहले मैंने बताया था, लेकिन संविधान को बनाने के टाइम हमने ये प्रोविजंस कहां से लिए? कनाडा की व्यवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि इसमें से बताओ भैया 4 लोगों में से कौन नहीं था क्या संविधान सभा का मेंबर इनमें से। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बहुत इजी हो गया आपके लिए, है ना? बताइए किसकी बात हो रही है? ठीक है, सो आंसर है भैया कौन? गांधी जी, एम के गांधी जी। तो गांधी जी भैया कभी संविधान सभा के मेंबर थे ही नहीं, और ना वो संविधान सभा में गए। ठीक है, वो अपनी अलग एक्टिविटीज में वो है काम कर रहे थे, जैसे छुआछूत को खत्म करना, और भैया वुमेन एम्पावरमेंट, और भी जो इश्यूज थे उन पे भैया वो काम कर रहे थे। ठीक है, सो जो प्रोमिनेंट मेंबर थे जैसे जवाहरलाल नेहरू है, मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, एंड आचार्य जे बी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू, ओके, एच के महाबत, जीबी पंत, बी आर अम्बेडकर, एंड एस सी बोस, सुभाष चंद्र बोस नहीं है, शरद चंद्र बोस, है ना, सी राजगोपालचारी एंड असफ अली। ठीक है, सो ये प्रोमिनेंट मेंबर थे, गांधी जी नहीं थे उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ ए ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी एंड पर्सन। तो बताओ ना भैया कि ड्राफ्टिंग कमिटी के, प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? ठीक है, कृपलानी साहब, एंड देन राजेंद्र प्रसाद जी, जवाहरलाल नेहरू, एंड बी आर अम्बेडकर। ठीक है, सो बताइएगा इस आंसर। नेक्स्ट आंसर है भैया क्या? बी आर अम्बेडकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज ए रिपब्लिक, भारत जो है वो रिपब्लिक है। ठीक है, वी आर ए रिपब्लिक कंट्री। ठीक है, तो उसकी रीजन क्या है? हम रिपब्लिक डे भी मनाते हैं। इंग्लैंड जो है, के एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बता दिया, हिंट के लिए, कि वो रिपब्लिक नहीं है। ठीक है, हम रिपब्लिक हैं। किस वजह से रिपब्लिक है बताओ भैया? हम लोकतांत्रिक कंट्री, इस वजह से रिपब्लिक है, या फिर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हमारे यहाँ पे, प्रेसिडेंशियल नहीं है तो इस वजह से डेमोक्रेटिक है। फिर ये हेड ऑफ स्टेट जो है वो भैया हमारे यहाँ पे डेफिनेट पीरियड के लिए इलेक्ट किया जाता है उसको, या फिर सभी बातें जो है वो रिपब्लिक बनाती हैं हमें।
कौन सी बात सही है बताइए। सो भैया आंसर है कौन सा हमारा, ये हेड ऑफ स्टेट है भैया, वो हमारा एक लिमिटेड टाइम के लिए, पर्टिकुलर टाइम के लिए उसको इलेक्ट किया जाता है। ओके, इलेक्ट किया जाता है, नॉमिनेट नहीं किया जा सकता, या फिर वो हेरिडेटरी नहीं है। ठीक है, जैसे अगर बात करें इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड में भैया कौन होता है हेड ऑफ स्टेट, क्वीन। और क्वीन क्या है, हेरिडेटरी पोस्ट है। क्वीन और प्रिंस तो हेरिडेटरी पोस्ट है, और प्लस उसको किसी डेफिनेट पीरियड के लिए इलेक्ट नहीं किया जाता है। तो हमारे यहाँ महामहिम प्रेसिडेंट जी, राष्ट्रपति जी, उनको भैया एक लिमिटेड टाइम के लिए इलेक्ट किया जाता है, और प्लस डायरेक्टली इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, डायरेक्ट किया जाए इनडायरेक्ट किया जाए। तो अगर आपका हेड ऑफ स्टेट इलेक्ट किया जा रहा है तो आप वह रिपब्लिक हैं, अदरवाइज आप रिपब्लिक नहीं होंगे। ठीक है, वो फिर मोनार्की हो जाएंगे अगर आपका जो हेड ऑफ स्टेट है वो हेरिडिटरी है। ठीक है, वंशानुक्रम से भैया वो बना रहा है, विरासत में मिला है उसे ये पद। ओके, सो भैया ये जो है वो हमने आपके क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगे तभी आप जो है वो सब्सक्राइब कीजिए सॉरी, तभी आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर वेयर नहीं करना है। ठीक है, किसी को परेशान नहीं करना है। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच, जय हिंद।